अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल्याणमस्तु, सदा सुखी रहिए। हमें आज्ञा दीजिए, चलिए। मम्मी जी, ये प्रसाद का पैकेट देख लीजिए, गरीबों में बांटने के लिए सब सही है ना? तुमने देख लिया तो सही ही होगा ना। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सच में मैंने उस लिक्विड के बॉटल के साथ कुछ नहीं किया था। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन मेरी भी कोई गलती नहीं है। रूही बेटा। जी पापा जी। मम्मी जी, मैं अभी आई। क्यों? रूही सच में बेकसूर है? अरे लो यार। अरे पूनम तुम भी लो। अरे ले रही हो तुम लोग तो रच के खाओ भाई, तुम लोग के लिए तो रखी है पार्टी। सच में बहुत स्वादिष्ट है खाना तो। वाह पूनम, क्या पार्टी दी है तुमने यार, बहुत मजा आ रहा है। और ये खाना तो इतना लाजवाब, मजा ही आ गया। तुम्हारी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। सच में इतना टेस्टी खाना है, मैं तो खाने के बाद पूरी उंगलियां ही चाट जाऊं। अरे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ मैं अपनी बहू को। तभी तो देखो 2 घंटे के अंदर सारा का सारा खाना बना लिया उसने। पूनम, करछी। पलक। जी दादी जी। चावल के अंदर करछी नहीं डाली? करछी दादी जी। चम्मच नहीं है थाली में। पलक। जी दादी जी। चम्मच नहीं है। पलक। 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 ये दादी जी भी ना कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है मेरी चुप्पी का। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। ये लीजिए दादी जी, छाछ। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? पूनम, कुकर फटा है। कुकर कैसे फटा पलक? पता नहीं दादी जी। कैसे पता नहीं? जब कुकर में कुछ बना ही नहीं था, खाना सब बाहर से मंगवाया था तुमने, तो कुकर कैसे फट? क्या? ये सारा खाना बाहर से मंगवाया था? मुझे तो लगा पलक ने अपने हाथों से बनाया होगा और हम इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। हाँ मतलब कुछ खाना बाहर से मंगवाया था और कुछ ज्यादा करके खाना पलक ने बनाया था। अरे पूनम, तुम तो बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रही थी कि मैं अपने बहू को इशारों पे नचाती हूँ। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी बहू तुम्हें ही अपनी उंगलियों पे नचा रही है। रुचिता तो बड़ी सीधी थी, पर ये तुम्हारी बहू तो बड़ी टेढ़ी लगती है। हो गया तुम लोग का? खाना वाना खा लिया भरपेट? ठीक है साहब, सुना नहीं पाते मुझे? चलो जाओ जाओ। चल यार, ये क्या बात हर है? बार यार हम बेइज्जती कराने आ जाते। चल, क्या फायदा यहाँ पे आके। हाँ यार, उस दिन तो सच में मैं बाल बाल बची। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ यहाँ से। जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे। मैंने रूही की आवाज सुनी माँ जी। मैं कुछ नहीं देख रही थी। माँ जी आप
जरूर कोई वीडियो देख रही थी। मेरे आते ही आपने वो वीडियो बंद कर दिया। उसमें मैंने रूही के हंसने की आवाज सुनी माँ जी। सोनी, वीडियो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि अब घर में कोई और कलेश हो। माँ जी, कोई कलेश नहीं होगा। अब मुझे प्लीज वो वीडियो दिखाई। ऐसा क्या है उस वीडियो में माँ जी? मैं वो वीडियो तुम्हें सचमुच दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो तस्वीर तुमने नहीं जलाई, रूही ने ही जलाई है। बस अब और कलेश नहीं चाहिए, इसलिए चुप हूँ। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम भी चुप रहोगी। मैं तो डरी गई थी कि चलने के बाद क्या होगा। लेकिन अच्छा हुआ ना, किसी को शक नहीं हुआ। वैसे अगर किसी को पता चलता ना तो तेरी खैर नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन तूने संभाल लिया और तू पकड़ी भी नहीं गई, और मैं भी यही चाहती थी। हाँ यार, सच में मैं बाल बाल बची। तो रूही ने सच में फोटो जानबूझकर जलाया था। इस हरकत के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी जी का दिल जाने अनजाने मुझसे बहुत दुखा है। मुझे कैसे भी करके उन्हें मनाना ही होगा। तुमने जानबूझकर कुकर के साथ की ना छेड़छाड़, ताकि कुकर फट जाए। अब नया कुकर तुम्हारे मायके से आएगा, और कुकर फटने से जो दीवार टूटी है वो क्या तुम्हारा बाप ठीक करवाएगा? दादी जी प्लीज, आप मेरे पापा पे मत जाइए। और ये जो कुकर और जो दीवार है ना, ये पिंकू जी ठीक करा देंगे। पिंकू जी ठीक करा देंगे? अरे क्या क्या करेंगे तुम्हारे पिंकू जी? बेचारा मेरा पोता कितनी मेहनत करता है, और तुम लगी हो इसकी जेब काटने के लिए। कतर 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 आई बड़ी। अरे मेरे पिंकू के तो भाग्य उसी दिन फूट गए थे जिस दिन तुम्हारी शक्ल देखी थी उसने। बेचारा मेरा पिंकू इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है, और तुम बैठी हुई हो उसके पैसे उड़ाने के लिए। तो ठीक है ना दादी जी, अगर आपको इतनी फिक्र हो रही पिंकू जी की, तो आप अपने पैसों से ठीक करा दीजिएगा और नया कुकर भी ले आइएगा। क्यों? मैं क्यों करूं अपने पैसे खर्च? हाँ, तो मेरी माँ के दिए हुए पैसे खर्च कर लीजिएगा जो आपने चुराए थे। ऐसे भी ये दहेज में कुछ नहीं है। अगर मैंने ये पैसे चुरा भी लिए हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? इन पैसों पर तो मेरा हक है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ दादी, ज्यादा भोली मत बन। मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे आपने मेरे पर्स से मेरी माँ के पैसे चुराए थे, और इसीलिए आपसे बदला लेने के लिए मैंने ही ज्वेलरी की गुडली रूही दीदी से बदल दी थी। अब देखिए रूही दीदी उस घर में कैसे राज कर रही है, और मुझे तो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है। तूने बदली थी कुंडली। तेरी वजह से मेरी जूही का सुख उस रूही को मिल रहा है। तेरी वजह से तुझे तो मैं हाथ नीचे दादी जी, नहीं तो मैं एक एक करके आपकी सारी पोल ना पूरे परिवार को बता दूंगी। पोल नहीं, मेरी पोल। कौन सी ऐसी बात है जो तुम बता दोगी सबको? कौन सी ऐसी बात है? वही जो आप सोच रही हैं। मुझे पता है कि रूही दीदी का हार आपने ही चुराया था, और उस हार से जो आपको 10 लाख रुपए मिले थे ना, वो आपने पिंकू जी को दिए थे ताकि वो जेल जाने से बच सके। और ये बात तो हमें बहुत पहले से ही पता थी, लेकिन रूही दीदी ने मना किया था बताने के लिए। लेकिन आप शायद मैं चुप ना रहूं। सोचिए अगर दादाजी को ये सारी बातें पता चलेंगी तो फिर क्या होगा।
प्रतीक के पापा, ये पलक झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूनम, आपने रूही का हार बेचा था। प्रतीक के पापा, आप मेरी बात तो सुन। आपने सिर्फ वो हार बेचा ही नहीं, बल्कि वो हार बदला भी था। मुझे जवाब दीजिए अपना, हाँ या ना? हाँ। आप ये कैसे कर सकती है पूनम, कैसे? प्रतीक के पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पिंकू को बचाने के लिए किया है। प्रतीक के पापा, मैं रूही को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सिर्फ हमारे पिंकू को पुलिस से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। प्रतीक के पापा प्लीज। बस बस पूनम, और कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना? मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया हमारे पिंकू के लिए किया है। रूही मेरी पोती जैसी है, मैं उसके साथ भला ऐसा क्यों करूंगी? प्रतीक के पापा मैं क्यों करूंगी? अगर आपको रूही की इतनी फिक्र थी तो फिर आपने रिसेप्शन में नाहर जी की दादी पर नकली हार का इल्जाम क्यों लगाया? ये क्या बदतमीजी है बहन जी? ये 10 लाख का हार बताकर ये नकली हार पहना दिया आपने मेरी पोती को। अब इतना कैसे गिर सकती है, कैसे? बेवकूफ था मैं, बेवकूफ, जो ये सोचता रहा कि रूही के लिए आपका मन बदल गया। इतना नहीं समझ पाया कि जो औरत रुचिता के मरने के बाद उसे अपना नहीं पाई तो उसकी गोद ली हुई बेटी को कैसे अपनाएगी? दादी, रूही की वजह से मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा इस बारे में, लेकिन रूही अच्छे से जानती थी कि वो हार आपने चुराया था। वो तो बस उसने हम सबको कसम दी थी तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है दादी। सुना आपने? सुना पूनम? वो लड़की बेचारी सब कुछ जानती थी, उसे सारा सच पता था, सिर्फ आपको बचाने के लिए वो सब कुछ सहती रही। सच में उसमें रूही में रुचिता के ही संस्कार है। ना तो आप कभी रुचिता को अपना पाए, ना ही कभी रूही को अपना प्यार दे पाए। दादी, आपने जो कुछ भी किया है ना, उससे आपने सिर्फ रूही का ही नहीं, सबका दिल दुखाया। इस रूही की वजह से आज मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया। रूही तो शादी करके घर से चली गई, पता नहीं रूही से मेरा पीछा कब छूटेगा? क्या
दादू को सच पता चल गया? दादू तो दादी पे बहुत गुस्सा हुए होंगे ना। जूही, दादी की तबीयत तो ठीक है ना? रूही, कैसा दिल है तेरा? दादी ने इतना गलत किया है तेरे साथ, उसके बाद भी तुझे उनकी चिंता हो रही है। वैसे ना अच्छा ही हुआ, सारा का सारा सच सामने आ गया। चिंता क्यों ना करो जूही, जो भी हो जूही, पर वो हमारी दादी है। जूही, तू प्लीज दादी के पास ही रहना। जूही, तुम अभी रूही से मिलकर गई हो ना यहाँ से, फिर से उससे फोन पर बात कर रही हो? देखो, रूही की अब शादी हो चुकी है और तुमसे बात करने के अलावा उसके पास और भी बहुत काम है, तो उसे बार बार फोन करने की जो आदत है ना, वो बदल डालो। सॉरी आंटी जी, वो अब रूही में रखती। बड़ी अजीब है, कभी ये रूही की दादी अजीब बिहेव करती है तो कभी इसकी सास। भगवान करे मेरी कभी भी ऐसे घर में शादी ना हो। अपनी बहन से गप्पे लड़ाने के अलावा घर के काम भी कर लिया करो। तुम्हारा घर अब ये है रूही। रूही, तुम्हारी शादी हो चुकी है, उस घर की चिंता छोड़कर इस घर पे ध्यान दो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं काम भी कर रही थी। मम्मी जी, मैं नाहर जी के लिए भिंडी की सब्जी बना रही थी, उनको बहुत पसंद है ना। वो मैं कर लूँ। वैसे भी नाहर को मेरे हाथ की सब्जी ज्यादा पसंद है। जाओ, जाकर दूसरे काम कर लो। अब ये फोन तुम्हें तब मिलेगा जब घर के सारे काम हो जाए। जाओ। मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन वो मजाक उड़ाने वाली बात क्यों कर रही थी? क्या मैंने और जूही ने किसी का मजाक उड़ाया है? पानी क्यों बंद हो गया? पानी क्यों बंद हो गया? अरे रूही, रूही, रूही! जी नाहर जी, बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अचानक से पानी कैसे चला गया बाथरूम का? नाहर जी, वो म्युनिसिपैलिटी वालों का नोटिस आया था, शायद पाइप की सफाई कर रहे होंगे इसलिए पानी नहीं आ रहा होगा। अरे मेरी आंखों में जलन हो रही है, शैम्पू चला गया, कुछ करो प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अंदर आऊं? एक मिनट। आ जाओ। मेरी आंखें जल रही है। रूही, पानी तो दो ना प्लीज, जल्दी। जी नाहर जी, मैं पानी ले आई हूँ। तो दो ना। अब नाहर जी इधर आइए, यहाँ। अब नाहर जी, एक ही जग पानी है, अगर खत्म हो गया तो फिर मुझे नीचे जाकर लाना पड़ेगा। आप रुकिए, मैं आपका फेस धुल देती हूँ। हाँ, जल्दी करो।
आप तो बच्चों की तरह तिल मिलाने लगे थे। साबुन और शैम्पू की जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बचपन में भी पता नहीं कब तक छोटी माँ ने मेरा सिर धोया है। हमेशा शैम्पू मेरे आंखों में चला जाता और मैं बच्चों की तरह रोता। ना जी, आप दूसरे वॉशरूम में जाइए, मैं ये शावर बंद करके आती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें